सर से निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। नहीं मैडम, हम लोग 10 बजे ध्वजारोहण के टाइम पे रखे। आज इस स्वतंत्रता दिवस की 19वीं शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर केशरी सिंह मैम, डॉक्टर ब्रजेश सर, समस्त अग्रज शिक्षकों, समस्त महाविद्यालय के सदस्यों एवं छात्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज जो हम यह स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप जानिए कि यह कोई क्षणिक घटना नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए हमारे असंख्य वीरों ने न जाने कितना त्याग और बलिदान किया है और अपनी जन्मभूमि को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराया है। कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो स्वर्ग की महानता को बचाए रखने के लिए हमें भी कुछ कर्तव्य करने की आवश्यकता है। अपने देश की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए हमें अपनी तरफ से भी कुछ त्याग और बलिदान करने की आवश्यकता है। कहा गया है, श्रेयान स्वधर्मो मरणम परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है, कर्तव्य न करने की अपेक्षा। या दूसरे, यहाँ धर्म का तात्पर्य विशिष्ट अर्थ में आपके लिए मैं दे रहा हूँ। धर्म का तात्पर्य है अपना कर्तव्य। यदि आप छात्र हैं तो आपका कर्तव्य, जो भी छात्रों के कर्तव्य हैं उनसे इतर नहीं है। आपका जो कर्तव्य है उसका यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप विशिष्ट जन हो गए हैं। विशिष्ट जन किस प्रकार से होते हैं? संस्कृत में एक शब्द है द्विज। द्विज का अर्थ होता है द्विजन्मा, जिसका 2 बार जन्म हुआ। आपका निश्चित रूप से यह दूसरा जन्म है। एक बार आप लोगों ने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया है और दूसरा शिक्षा और संस्कार प्राप्त करके आपका जन्म हुआ है। यदि आप शिक्षित होकर के अपने देश की सुरक्षा, संरक्षा और वृद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं तो यह आपके लिए भी गौरव की बात होगी और हमारे देश के लिए भी गौरव की बात होगी। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम अपने धर्म, कर्तव्य इत्यादि का पालन करते हुए अपने देश की उन्नति करने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें केवल देश की उन्नति नहीं होगी, हमारी भी उन्नति होगी, हमारे समाज की, हमारे परिवार की, सबकी उन्नति होगी। संस्कृत में तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित ही है, आप लोग जानते ही हैं। संपूर्ण विश्व को परिवार माना गया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, एक चीज़ इसमें आप जोड़ सकते हैं कि जब तक हम लोगों के विचार एक नहीं होंगे, जब तक हम साथ नहीं रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती है। कहा गया है, संगंचध्वम संबद्धध्वम संभो मनास जानताम, अर्थात साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने विचार एक करो, तभी इस देश का विकास हो सकता है। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहिए, देखिए इस महाविद्यालय में सिर्फ 2 ही प्रजातियों के लोग हैं। प्रजाति क्या कह लीजिए कि 2 जातियाँ हैं, एक शिक्षक जाति और दूसरी छात्र जाति। तो जहाँ भी आप लोग जाइए, ये ध्यान रखिए कि आप लोग छात्र हैं और भविष्य में आपको ही देश को आगे ले जाना है। तो आप कोई भी ऐसा आचरण व्यवहार मत कीजिए जिससे कि महाविद्यालय की छवि या आपके देश समाज की छवि धूमिल हो। कहा गया है, यत्र यत्र रक्षते धर्मः सत्यम च आश्रिते नरः तत्र तत्र स्थिता लक्ष्मी स्वर्गलोके च भारत। जहाँ जहाँ भी सत्य और धर्म की रक्षा होती है और जहाँ भी लोग जो है
मिलजुल कर साथ रहते हैं, वहीं लक्ष्मी का वास होता है, वहीं देश की उन्नति होती है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कीजिए और उसमें मूल भावना यही रखिए कि जो भी कार्य करेंगी उसमें देश हित अवश्य रहेगा। देश हित से इतर हमें कोई कार्य नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम